नाम है? श्रद्धा जैसवाल। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? यूकेजी में। यूकेजी में पढ़ती हो। ABCD आता है? 1 2 3 ABCD सुनाओ। ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8। 8 में पढ़ती हो। सरकारी प्राइवेट? सरकारी। सरकारी में पढ़ती हो। 8 का स्पेलिंग? 8 का स्पेलिंग नहीं कैमरा सामने देखो, थोड़ा सामने देखो, नहीं याद। थोड़ा सामने और लाओ और लेकर आओ। याद नहीं। नहीं याद है। एप्पल का स्पेलिंग याद है? हाँ। बताओ। APPL एप्पल। नहीं। ये बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ये हर्रैया विधानसभा क्षेत्र है। कम से कम 20 विधायक प्लस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीजेपी के हों, चाहे समाजवादी के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों। मगर सवाल इस बात को लेकर अगर इन बच्चों से पूछ लें कि कोई विधायक आकर 1 रुपए का पेन देकर गया है, तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि अभी तक कोई विधायक नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि इन बच्चों की भविष्य यहां बन सकती है। यहां से इन्हें वोट नहीं मिलना है, इनके माता पिता से वोट लेना है। जिस समय में और जिस प्रदेश में शिक्षा का व्यापार बना दिया जाता है, आज उसी समय में और उसी प्रदेश के बस्ती जिला से हर्रैया विधानसभा क्षेत्र के विलेज मल्लूपुर घोड़सराय से निकलकर एक युवा आते हैं जो खुद पढ़ते हैं और 100 बच्चों को प्लस पढ़ाते हैं। मतलब अपनी भविष्य के साथ में 100 बच्चों प्लस भविष्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आप लोग को दिखाएंगे कि ये 100 बच्चे किस तरीके से पढ़ते हैं और कहाँ पर बैठते हैं और वो बच्चे कितने छोटे बड़े हैं। ये आप देखिए, ये बच्चों की ज़रा देखिए, बच्चे अभी छोटे हैं। 1 क्लास, LKG, UKG और उसके साथ में 1-2 क्लास के बच्चे हैं। थोड़ा सा इन बच्चों से जानेंगे। और फ्री क्लासेस कोचिंग सेंटर का ऐसे कुछ नाम है, सॉरी फ्री विलेज कोचिंग नाम है। और मैं इन बच्चों से थोड़ा सा जानूंगा। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, हालांकि जवाब देने में असमर्थ रहेंगे, लेकिन मैं प्रयास करूँ। क्या नाम बच्ची? शिवन्या। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5। सर जो पढ़ाते हैं क्या आप लोग को समझ में आता है? S। फ्री में पढ़ती हो, कैसा है? अच्छा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे। आप लोग सरकारी में पढ़ते हैं प्राइवेट में? सरकारी। ये जितने बच्चे हैं सारे बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं, क्योंकि इनके माता पिता बेरोजगार हैं, गरीब के घर के आते हैं। सवाल इस बात को लेकर है यार कि आज के समय में लोग शिक्षा का व्यापार बनाकर रख दिए हैं और आज के समय में कोई 1 रुपया मदद नहीं करना चाहता। उस जगह पे 100 बच्चों को फ्री में पढ़ाना इम्पॉसिबल। जो काम विधायक को करना चाहिए, जो काम सांसद को करना चाहिए, जो काम सरकार को करना चाहिए, वो काम तो ऐसे से हमारे युवा कर रहे हैं जो खुद पढ़ते हैं और स्वयं पढ़ाते। थोड़ा आ जाइए आप। ये भाई साहब हैं और आप देखिए, इनका चेहरा देखिए। अभी 21 साल का उम्र है और उसके साथ में ये पढ़ाई के साथ साथ में खुद पढ़ाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 100 प्लस बच्चों को कंधों पर आप अपना भार लेकर चल रहे हैं। इन बच्चों के लिए आपके आगे के क्या प्लान है? आगे का प्लान ये है कि इन लोगों को अच्छी शिक्षा देनी, बेहतर, जो जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ से नहीं मिल पा रहा है इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, बड़े जितने बच्चे हैं सबको। तो मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले ताकि वो सवाल कर पाए, कोई कुछ पूछे तो उसका जवाब दे सकें। ये क्या मैं अभी सवाल कर सकता हूँ बच्चों से? हाँ। कितने दिन से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? इन बच्चों ये तो लगभग इसमें से कुछ न्यू एडमिशन है, कुछ धीरे धीरे इसे बढ़े हैं, तो लगभग तो 1 साल हो ही गया है। 1 साल हो गए हैं। तो मैं किस बच्चे से बात कर सकता हूँ जो आपको लगता है कि पुराने हैं? स्टैंड अप। क्या नाम है? श्रद्धा जैसवाल। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? यूकेजी में। UKG में पढ़ती हो। ABCD आता है? 1 2 3 ABCD सुनाओ। ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये बच्ची है UKG में पढ़ती। सरकारी में पढ़ती हो प्राइवेट में? सरकार। सरकारी में प्राइवेट में? प्राइवेट में पढ़ती हो। कितना फीस लगता है मालूम है? कितना लगता है? नहीं मालूम है। छोटी बच्ची है, मासूम बच्ची है, मगर ABCD आ रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि इस बच्ची का भविष्य बनाने के लिए भाई साहब खड़े हुए हैं। अच्छा, तुम ये बताओ कि कितने दिनों से पढ़ रही हो? जानकारी है कुछ? बैठ जाओ। अभी छोटी बच्ची है, मगर जज्बा देखिए और जिस तरीके से इस कोचिंग में पढ़कर और ABCD सुना रही UKG के बच्चे हैं। यहाँ 5 के क्लास के बच्चों से पूछ लो तो नहीं आता है। और मैं किससे बात कर सकता हूँ? कौन बता सकता है मुझे? तुम खड़ी हो जाओ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8।
8 में पढ़ती हो? सरकारी प्राइवेट? सरकारी। सरकारी में पढ़ती हो। 8 का स्पेलिंग? 8 का स्पेलिंग कैमरा सामने देखो, थोड़ा सामने देखो, नहीं याद। थोड़ा सामने और लाओ, और लेकर आओ। याद नहीं। नहीं याद है। एप्पल का स्पेलिंग याद है? हाँ। बताओ। APPL एप्पल। नहीं। आप कितने दिन से यहाँ पढ़ने आते हैं? लगभग 4 साल से। 4 दिन से। 4 दिन हो गए। अभी तक क्यों नहीं आ रहे थे आप? कहाँ धान बैठाना था। धान बैठाना था। समय और विषय इस बात को लेकर है कि ये बच्ची है अभी 4 दिन से पढ़ने आ रही है और उम्मीद मुझे भी है कि इस कोचिंग से बच्ची को जो नहीं आ रहा वो आएगा, मुझे भरोसा है। क्योंकि ये बच्ची अगर 1 साल पहले से आ गई होती तो ये जो मैंने सवाल किया है ये सवाल का जवाब दे ले जाती, मगर अब पता नहीं इनके माता पिता लापरवाही कर रहे हैं कि ये खुद लापरवाही कर रही है कि पता नहीं किस बात को लेकर नहीं आई, ये मुझे नहीं मालूम है। क्या उम्मीद है कि आगे तुम अगर इस कोचिंग से पढ़ोगी तो जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दे ले जाओगी? हाँ। कितने कितने दिन के बाद आप सवाल का जवाब दे ले जाओगे? आप जब आइएगा। मैं कितने दिन बाद आऊं तो आप जवाब दे जाओगे? 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना? 1 महीना के बाद। 1 महीना। ये बच्ची है और थोड़ा सा आप और आगे उधर से आए और मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए एक ऐसा जगह है जिस जगह पर आप देख सकते हैं कि पंखे लगे हुए हैं, फ्री क्लासेस चलाया जा रहा है, मगर व्यवस्था भी ठीक है। और ये बच्चे बैठे हुए हैं और 100 बच्चे प्लस हैं। थोड़ा सा आप इधर आएँ और ये देखेंगे मासूम बच्चे हैं और इन बच्चों के अंदर एक जज्बा है, एक जज्बा के साथ में एक आगे बढ़ने की इन लोग की लालच और उसके साथ में दिलचस्पी है। फ्री में बच्चों को पढ़ाया जाता है यार, बहुत बड़ी बात माना जाता है। इन बच्चों के लिए मैंने भी कुछ लेकर आया, अभी आप लोग को दिखाऊंगा। और थोड़ा सा आप इधर आएँ, घूम कर आ जाएं, इन बच्चों को हम थोड़ा सा दिखा दें आपको। ये बच्चे हैं, सर देखिए आगे पढ़ा भी रहे हैं। ये सारे बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ये हर्रैया विधानसभा क्षेत्र है, कम से कम 20 विधायक प्लस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीजेपी के हों, चाहे समाजवादी के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों। मगर सवाल इस बात को लेकर अगर इन बच्चों से पूछ लें कि कोई विधायक आकर 1 रुपए का पेन देकर गया है तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि अभी तक कोई विधायक नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि इन बच्चों की भविष्य यहाँ बन सकती है। यहाँ से इन्हें वोट नहीं मिलना है, इनके माता पिता से वोट लेना है। इसलिए इन बच्चों की भविष्य बनाने के लिए कोई पेन नहीं देकर जाएगा। ये पेन ऐसे युवा जज्बाती जो करते हैं वो दे सकते हैं, हम जैसे लोग दे सकते हैं, ये सांसद विधायक। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग के बीच में कोई विधायक अभी तक आया है? तेज बोलो, आया कि नहीं आया? आप लोग झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? तो आप अपने माता पिता को ये बताओ कि वोट सिर्फ वोट के लिए नहीं दिया जाता है, हमारे भविष्य के लिए। सरकारी में आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो? क्या नहीं होता है? तो इस बार जो विधायक सांसद वोट मांगने आएगा, आप अपने माता पिता से कहिएगा कि उनसे कहिएगा, विधायक और सांसद से, कि आपने सरकारी स्कूलों का व्यवस्था क्या की है। हमको पढ़ाई जब प्राइवेट में पढ़ना है तो हम आपको वोट क्यों दें? क्या आप लोग सवाल करेंगे? जो यहाँ के वर्तमान के विधायक हैं उनसे आप लोग का क्या राय है, क्या मांग है? बताओ, कोई बताएगा? बताओ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे कभी कोई विधायक नहीं आया एक पेन देने के लिए, तो मैं आपको बता दूँ कि एजुकेशन के बारे में कोई कभी भी नहीं आता है। और जो सर पढ़ा रहे हैं इन्हें तो विधायक बनना नहीं है, सांसद तो बनना नहीं है, ये काम तो सांसद और विधायक का है, मगर तब भी वो पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। आपके माता पिता वोट करते हैं। आज सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अगर खराब है तो कहीं ना कहीं हम लोग सरकार गलत चुनते हैं, विधायक गलत चुनते हैं, सांसद गलत चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग की दिमाग में होनी चाहिए और आप लोग अपने मम्मी पापा को ये बता सकते हैं कि ऐसे नेता को दो जो पढ़ा लिखा हो, जो समाज को लेकर ले चल सके, जो शिक्षा को कलम कापी पकड़ाए, ना कि दारू और शराब और पैसा पकड़ाए। ठीक है, ये आप लोग को जरूरी है जानना। क्या आप लोग जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे भारत में कभी पढ़ाई नहीं होती सरकारी स्कूल पे और वो उनकी सैलरी भी इतनी ज़्यादा रहती है, तो जी क्वेश्चन मिनिस्टर क्यों होते हैं? बिल्कुल, तो ये सवाल आप पूछो ना अपने पापा मम्मी से कि वोट क्यों करते हैं।
सर मैं ये क्वेश्चन बस पापा मम्मी से नहीं, मैं सबसे करना चाहती हूँ। नहीं, ये सबसे मत करिए। ये पहले आप अपने आप से पूछिए, अपने घर वालों से पूछिए, क्योंकि हम लोग दूसरे को कमी देखते हैं, अपने आप को कमी पहले देखना जरूरी है। हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, फिर हम दूसरों पर टिप्पणी कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। ये देखिए, ये मासूम बच्चे हैं और खचोखच ये बच्चे भरे हुए हैं। इन बच्चों की जुबान पर एक ही है कि सरकारी व्यवस्था पूरी खराब है, मतलब शिक्षा की व्यवस्था सरकारी खराब है। और जितने हरैया विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के, कोई 1 रुपए का पेन देने तक नहीं आया है। और मैं जानता हूं कि ये वीडियो देखकर आएंगे लोग, मुझे मालूम है, क्योंकि चुनाव का टाइम है और मैं 100% लिख कर देता हूं कि आएंगे। मगर हम कहते हैं जब जाग जाओ तभी सवेरा यार, आज नहीं तो कल जागो, तो आओ, तो इन बच्चों को कदम बढ़ाओ। तो एक कंधे पर 100 बच्चों को लेकर अपने पर एक युवा कैसे चल सकता है भाई? कैसे वो देख सकता है? कैसे इन बच्चों को आगे खातिर भाव कर सकता है भाई? इसी के लिए आपको विधायक बनाया जाता, सांसद बनाया जाता कि तुम 100 बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हो, तो जो 100 बच्चों को पढ़ा रहा है उसका मदद कर दो यार, कुछ व्यवस्था दे दो। जी क्या नाम है? रवि। हाँ बताइए। सरकारी स्कूल में 13 विषय होते हैं, लेकिन 2 ही वो टीचर मिलके पढ़ाते हैं और पढ़ा नहीं पाते, और पढ़ाते नहीं। जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनके पिता भी सरकारी टीचर हैं। आप इतने बड़े आरोप दे रहे हो, सही है? हाँ सही है, ये भी पढ़ते हैं, पूछ लीजिए। वो नाराज हो जाए कल तो, क्योंकि उनके सिस्टम पर आप कहीं ना कहीं आवाज उठा रहे हो। तो उठा रहे हैं, तो वो नाराज हैं, जब पढ़ाएंगे नहीं तो आवाज उठाएंगे। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है? नहीं होता। तो जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनसे आप लोग की क्या मांग है? कि सरकारी स्कूलों में अच्छी सुविधा हो, हम लोग को पढ़ाई मिले, हम लोग शिक्षा का अधिकार पाएं। तो अब की बार जो विधायक वोट मांगने आएंगे उनसे आप लोग क्या मांगेंगे? कहेंगे सरकारी स्कूल में अच्छी सुविधा करें और हम लोग को शिक्षक दें और पढ़ाएं अच्छा। अगर तुम बड़ा बन के अगर आगे बन गए, विधायक बने या सांसद बने, तब तुम क्या करोगे? हम सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छा करवाएंगे। जोरदार ताली बजाओ इस रवि जी के लिए। मेरा सवाल इन बच्चों के लिए है। इन बच्चों के लिए मैंने आया था और कम से कम मैं 100 बच्चों को प्लस देखा तो मैं कुछ दंग हो गया यार, कि इस समाज में, इस क्षेत्र में जो 1 रुपए की कोई मदद नहीं करना चाहता है, मदद की बात छोड़ दीजिए, 1 मिनट का टाइम नहीं देना चाहता है, इन 100 बच्चों की भविष्य एक युवा क्यों बना रहा है? सवाल इस बात को लेकर टिका हुआ है कि हरैया विधानसभा क्षेत्र के सारे विधायक लोग सोचें और समझें। और मैं बार बार कहना चाहता हूं कि जब जब जरूरत पड़ती है इन युवाओं के लिए, तब तब एक गरीब युवा ही खड़ा होता है। कोई सांसद विधायक नहीं खड़ा होता है, सिर्फ राजनीति का रोटी सेकते हैं। मगर अगर कोई विधायक आप लोग के बीच में आ गया है तो आप लोग अपनी मांग वही करेंगे जो आप लोग आज परेशानी का सामना कर रहे हैं। ठीक है? तो आप लोग क्या तैयार हैं बदलने के लिए सिस्टम? क्या आगे अगर आप लोग नौकरी पाते हैं तो व्यवस्था ठीक करने का प्रयास करेंगे? जो सर आज ईमानदारी से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आगे भविष्य में मौका मिला, आप बड़े पद पर गए, तो क्या सर की तरीके से आप लोग भी कोचिंग खोलेंगे? जिस तरीके से सरकारी कंडीशन है, उस कंडीशन को देखते हुए अगर आप लोग बड़ा बनेंगे तो सिस्टम में सुधार लाने के लिए आप लोग लड़ाई को लड़ेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी कौन थे? आप लोग जानते हैं कौन है? कोई बता सकता है? ये जो शिक्षा का राजा कहा जाता है ना, जहां से हम लोग शुरुआत करते हैं, वो देन अगर किसी का हो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। किसका है? वो हमारे भगवान है। कौन है? भगवान है। कोई सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री या उसके साथ में पीएम तक उनके संविधान के आगे सर झुकाता है। झुकाता है कि नहीं झुकाता? झुकाता है ना? तो आप लोग उनके रास्ते पे चलने का प्रयास करोगे? आगे भीमराव अंबेडकर जी की लड़ाई लड़ोगे? आज जो शिक्षा व्यवस्था बर्बाद किया जा रहा है उसको आप लोग लड़ाई को लड़ोगे? आगे आप लोग की जो व्यवस्था आज दर्द और दुख देखने को मिल रहा, आगे आप तमाम बच्चों को ये सब चीजों को नहीं करने दोगे ना? अपने माता पिता को क्या बताओगे? अपने माता पिता को क्या बताओगे कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और जागरूक रहो, और जहां गलत रहे वहां डट के सामना करो? करोगे? चलो तो एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भीमराव अंबेडकर जी अमर रहें, भीमराव अंबेडकर जी अमर रहें, भगत सिंह अमर रहें, भगत सिंह अमर रहें, भगत सिंह अमर रहें, हमारे सर जिंदाबाद। धन्यवाद।